सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 10। नहीं, दोहा संख्या 16। 16। 16। 16 था कि सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुणहि, खाई परम लघु ब्याल। तो सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि इसमें कार्य तो हनुमान जी के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन उन कार्य के होने के पीछे जो है वो है प्रभु प्रताप। तो सुंदर कांड हनुमान जी की लीला का कांड यूं लगता है, पर हनुमान जी अपने कार्यों के द्वारा भगवान राम के प्रताप को स्थापित कर रहे हैं। और इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि सुंदर कांड में भक्ति का सर्वोत्तम अवस्था है, शिखर है, निचोड़ है, सार है। तो हम लोग रामायण क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि भगवान से के चरणों में प्रेम हो सके, भगवान के ऊपर हमारी निर्भरता पूर्ण रूप से बढ़ सके। और निर्भरता जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हम अपने कर्ता भाव से मुक्त हो सके। क्योंकि हमें दुख क्या देता है? हमारा कर्ता भाव हमारे दुख का कारण है। तो अगर कर्ता भाव से मुक्ति मिल गई तो वही असली मुक्ति है, वही मोक्ष है। फिर कहीं भी जाने की, कहीं भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अगर हर कार्य में हम करते हुए कर्ता भाव से मुक्त रहें। तो देखिए, कहते हैं कि मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। सीता माता को हनुमान जी की ये वाणी सुन करके मन में परम संतोष हुआ। क्यों? सीता जी को यह संतोष नहीं हुआ कि हमें बचाने का अब जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने देखा कि इनकी जो वाणी है वो भक्ति के प्रताप, भक्ति के तेज और भक्ति के बल से सनी हुई। तो उन्हें संतोष, अगर ऐसा भक्त संसार में रहेगा तो सदा कल्याण होता रहेगा, जीवन सुंदर बना रहेगा। आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निधाना। उन्होंने जान लिया कि हाँ, ये राम का प्रिय है। क्यों राम का प्रिय है? सीता जी ने अपने स्वयंवर के समय परशुराम जी का रूप देखा है, साक्षात वहीं पे उपस्थित थी, सुनी सुनाई बात नहीं है। और परशुराम जी वहां पर अपना गुणगान बखान, बल ज्ञान क्या क्या बखान कर रहे हैं। और सीता माता अभी बिल्कुल घर में रहने वाली उनकी अवस्था है, सुन रही है, समझ रही है, अभी संसार को देखना शुरू किया है कि कैसे कैसे लोग, माता पिता के पास जब तक व्यक्ति रहता है वो संसार को थोड़ी देखता है। संसार को धीरे धीरे, जब जितना जितना माता पिता से दूर जाता है उतना उतना संसार देखता है। स्कूल जाता है, पहले नर्सरी में, प्रेपरेटरी में, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो वहां पर एक ही बात पे लड़ाई हो रही थी, और करने वाले परशुराम जी थे। मोर्चा लक्ष्मण जी लिए हुए थे। कुछ नहीं बचा तो नाम पे ही लड़ने लगे परशुराम जी। म्यूट रखिएगा। जो जुड़ रहा होता है सिरा, वो छूट जाता है इस प्रसंग के साथ, जो जुड़ रहा होता है। और यहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, तो देखिएगा हनुमान जी ने अपने नाम की कहाँ बड़ाई करी है। और जब नाम ही उन्होंने, अपना नाम रूप सब सब छुपा लिया है, तो कहती हैं, वो समझ जाती हैं कि ये यही राम का प्रिय हो सकता है। क्योंकि इसका जो आचरण है वो राम के जैसा है। जब परशुराम जी कहते तो कहते कि हमारा नाम तो राम ही, आप तो राम के साथ परशु भी लगा है। अरे आपका नाम ही बड़ा है, हमारा नाम थोड़ी बड़ा है। जिसका नाम बड़ा उसी का काम बड़ा। तो यहाँ पर वो सीता माता
ये देख रही हैं हनुमान जी के भीतर। और हो तात बलशील निधाना, कहती हैं हे तात, तुम बल और शील के निधान रहो। क्योंकि बल और शील मतलब सदाचार, उन्होंने बल की भी अति देख ली, रावण का बल देख लिया, तो उसके भीतर कोई सदाचार नहीं, कोई शील में बहुत सारे शब्द आ जाते, शालीनता, शालीन जो शब्द बना है वो शील से ही बना है। बल आते ही शालीनता चली जाती, उद्दंडता आ जाती है, उच्छृंखलता आ जाती, अहंकार आ जाता है। हो होता तो वो यही उनके लिए कामना कर रही हैं कि बल रहे, शील भी रहे। और यहाँ पर अगर देखिए तो उनके जो स्वयंवर का जो सूत्र था वो यही था कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, फूट तो वो गया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, यानी बल भी हो और विनम्रता का झुकाव भी हो। झुकने के लिए विनम्रता की आवश्यकता है। तो वो समझती हैं कि बल और शील का जो मेल है वो है राम। और हनुमान जी जो हैं ये भी उसी तरह के, यथा भगवान तथा भक्त, अपने भगवान की प्रतिछाया, प्रतिछाया, चलिए अच्छा याद आया, हनुमान जी ऊपर उड़ रहे हैं और उनकी छाया को पकड़ना चाह रही है। ठीक, अभी सुंदरकांड में ही पढ़ा। तो वो हनुमान जी स्वयं में जब कुछ है ही नहीं, वो स्वयं भगवान की छाया है, और भगवान की छाया को पकड़ना किसी के बस की बात है? ये हम लोग ने राम और लक्ष्मण में भी समझा था कि लक्ष्मण जी भगवान की छाया है, तो वो जो छाया है और हनुमान जी दूसरी तरह की छाया है। और जो अपनी छाया, अपनी इमेज, अपने बिंब से मुक्त है, केवल भगवान के अमोघ बाण को अपने भीतर मान के चल रहा है, तो उसको कौन पकड़ पाएगी, निशाचरी या रक्षिका जो भी है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अमर हो रहो, अजर रहो, तुम पे कभी जरा ना आए, वृद्धावस्था का कोई भी लक्षण तुम्हारे अंदर ना आए। अजर अमर गुण निधि सुत हो, गुणों के भंडार, हे पुत्र, पुत्र कह रही हैं तात से। अब तात तो किसी भी प्रिय को कह सकते हैं, वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो हनुमान जी कभी बड़े हो जाते हैं, कभी छोटे हो जाते हैं सीता माता के सामने। लेकिन जब सुत कह दिया तो उन्होंने स्वीकार लिया, तुम चाहे जो रूप धरो हमारे लिए तुम सुत हो। संतान चाहे जितनी बड़ी हो जाए, माता पिता के लिए वो कभी बड़ी थोड़ी होती है। करहु बहुत रघुनायक छोहू, और राम रघुनायक तुम पर सदा छोह स्नेह करें। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। सब हनुमान जी सुन रहे हैं, अच्छा ये कह रही हैं, ये कह रही, ये कह रही, जैसे ही उन्होंने कहा करहु बहुत रघुनायक छो, रघुनायक तुम्हारे ऊपर स्नेह से भरी हुई कृपा बहुत करते रहे। तो जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने, निर्भर प्रेम मगन हनुमान, हनुमान जी ने कहा अब मुझे मनमांगी वचन सुनने को मिला, और प्रेम में मगन होके कि अब निर्भरता हो गई उनके। माता ने भी कह दिया जो निर्भर रहेगा उनके ऊपर, उसको अपने काम बनने और बिगड़ने कभी चिंता ही नहीं रहेगी। बने तो तुम बनाने वाले, बिगड़े तो तुम बिगाड़ने। हम लोग भजन तो गाते हैं, जगजीत सिंह जी ने जिसे गाया ना, हे राम तू ही संवारे तू ही बिगाड़े। बड़ा अजीब लगता है कि भाई बिगाड़े क्यों किसी के काम, तो वो कर्ता भाव से हम लोग उसको सुन रहे होते हैं, इसलिए लगता है कि वो बिगाड़े, भाई बिगाड़ क्यों रहे। कर्ता भाव से मुक्त होके सुनिए तो समझ में आ जाएगा, यही भाव है। बार बार नाय सी पद सीसा, तब उन्होंने माता सीता के फिर बारंबार शीश नवाए उनके चरणों में, और बोला बचन जोरी कर कीसा। हाथ जोड़ करके हनुमान जी बोले, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। अब मैं कृत कृत्य हुआ हूं, कृत और कृत्य,
कृत मतलब कार्य, और कृत्य किया गया कार्य। तो मैं कृत कृत्य हुआ, नीचे लिखते हैं कृतार्थ हुआ, यानी, और कार्यकर्ता जो है वो कर्ता कहलाता है, व्याकरण की भाषा से भी और व्यवहारिक रूप से भी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब मैं कृतकृत्य हुआ, क्योंकि आपने तो बता दी, बोल दिया ना कि मेरे ऊपर रघुनायक का सदा कृपा रहे, और उन्होंने अपने प्रेम में मगन होकर निर्भरता अपनी जब जान ली, तो उन्होंने कहा अब जो है ना मुझे कोई दोष मिलने वाला है, ना मुझे कोई क्रेडिट मिलने वाला है, मैं नहीं लूंगा। उससे मुक्त हो गए हनुमान जी। हम शायद उस तरह से शब्द कह नहीं पा रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, और कहते हैं कि आपका जो आशीर्वाद है वो अमोघ है, ये विख्यात है। तो अभी तक तो हनुमान जी के ऊपर भगवान राम की कृपा थी, और वो उनके अमोघ बाण की तरह लंका की ओर आए थे। अब अमोघ बाण की तरह आ गए, अब बाण एक बार लक्ष्य में लग गया, और जो अंगूठी लेकर के आए थे राम नाम मुद्रिका, वो सीता जी को दे देंगे, तो अब लौटेंगे कैसे? है ना लॉजिक, कि वहां से तो लौट आए भाई, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। और मुद्रिका तो दे दी, तो जाने का तो वीजा कटा था, लौटने का समय पासपोर्ट जब्त हो गया। अब जेल में रहो लंका में, लंका जेल ही तो है। अहंकार मोह सबकी घिरी हुई जेल है, समुद्र से घिरी हुई है, पार पाना मुश्किल है। चले भी गए, अंगद ने क्या कहा था, चला तो जाऊंगा, लौट के नहीं आ पाऊंगा। फिर ये कैसे लौट आए? तो एक तो हमेशा देखिएगा कि रामचंद्र जी के बाण जब जाते हैं तो लौट के तरकश में आते, हर जगह ये लिखा है। तो उनके अगर अमोघ बाण की तरह गए हैं, तो लौटेंगे तो वहीं लौटेंगे जहां से निकले थे, तरकश से। दूसरा, अब उधर से तो राम की कृपा लगी थी, इधर से माता सीता के आशीर्वाद भी जो अमोघ है, वो डबल अमोघ हो गए। अब वो कहीं लक्ष्य से उनको चूकना है ही नहीं अब, इसलिए मगन हो रहे हैं कि हम काहे चिंता करें, हम काहे सोच रहे थे, और सब काहे को सोच रहे थे कि हम पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब करता करता भाव से भरे हुए थे। सुनो मातु मुहि अतिशय भूखा, अब कृतकृत्य हो गए, किया गया कार्य पूरा हो गया। तो कहते हैं माता सुनिए, मुझे बड़ी भूख लगी है, लागी देख सुंदर फल रूखा। और यहाँ के वृक्ष देख रहा हूं तो इसमें बड़े सुंदर सुंदर फल दिख रहे हैं। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी। फिर सुत कहती हैं पुत्र, इस वन की तो रक्षा करने वाले बड़े बलवान योद्धा हैं, और रजनीचर हैं, तो अभी रात्रि का समय ही है। ऐसा, ऐसी कल्पना हम कर पा रहे हैं, कभी ये सोचा नहीं था। क्योंकि अभी तो वो अग्नि मांग रही थी, तो उन्होंने कहा मिल रात्रि हो गई, अग्नि नहीं मिलेगी, और उनके जाते ही जब सो गई, तो हनुमान जी ने मुंदरी गिराई है, तो ये वार्तालाप हो रहा है, तो रात्रि ही है, और निशाचर का बल रात्रि में बढ़ा रहे। एक तो निशाचर यानी अज्ञान, ऊपर से डेरा लंका में, तो उनका बल इस समय कितना बढ़ा हुआ होगा। तिन्ह कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानो मन माहि। तो हनुमान जी कहते हैं अरे उनका उनका डरवर तो मुझे, अभी तो उधर से कृपा थी, अब तुम्हारी कृपा हो गई, अब हमें क्या डरना, तुमने पुत्र बोल दिया। अभी तक तो मैं दास ही था बस, अब तो तुम्हारा तो बेटा हो गया, राम का मैं सेवक हूं पर तुम्हारा तो बेटा हो गया। तो जब तुम यहाँ बैठी हो तो मुझे किस बात का डर है। हाँ इतना बता दो कि तुमको सुख मानोगी। अब बेटा कहे कि भूख लगी है, और माता कहे कि नहीं ना खाओ, माता को तो इतना आनंद मिलता है, शायद खुद खा के भी उतना आनंद नहीं मिलता। अगर बनाई हुई चीज को बेटा रुचि से खा ले, चाह, और कहीं बहुत भूखा हो तो सब काम छोड़ के, अच्छा रुको पहले मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए, हो जाएगा काम। भाव देखिए माता और पुत्र का। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहूं जान की जाओ। अब माता जान रही है कि बड़े बड़े योद्धा हैं,
तो क्या माता कहेगी, अपने पुत्र को ऐसे खतरे में डालेगी कि खाए और कहीं राक्षसों के द्वारा मारा न जाए? ऐसी जगहों पे माँ अपने पुत्र को, अपनी संतान को कभी नहीं जाने देना चाहती जहां खतरा हो। कह देगी बच के निकल आना, उस रास्ते से मत जाना। एक एक सुंदरकांड का एक एक चौपाई, एक एक शब्द भावों से भरा हुआ है। तो उन्होंने विचार किया, बुद्धि देख ली, बल देख लिया, निपुणता देख ली कि इसके अंदर ये निपुणता भी है कि कब विशाल होना है, कब छोटा होना है, कब अपना बल दिखाना है, कब अपना बल छुपाना है। कहूं जानकी जाओ, जानकी ने कहा जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। राम के चरणों का हृदय में ध्यान धरो और मीठे मीठे फल खाओ। अब ये वाटिका कहाँ है? लंका के, रावण के अपने अंतर महल में। एक तो लंका, उस पे रावण का महल, और उसके भीतर अशोक वाटिका। तो घुसते कहाँ जा रहे हैं? अहंकार, अहंकार के भीतर मोह। तो कहते हैं गोस्वामी जी ने, चार प्रकार के, हम लोग ने बात, बहुत सारी चार चीजों की बात करी, तो चार प्रकार की वाटिकाएं बताई हैं जहां फल मिलते हैं। तो एक तो ज्ञान की वाटिका है, ज्ञान का फल बढ़िया होता है, मधुर होता है, अच्छा होता है। भक्ति की वाटिका होती है, भक्ति का फल तो और भी मीठा होता है। ज्ञान का फल तो कभी कभी कड़वाहट, अहंकार की आ सकती है, लेकिन भक्ति का फल बहुत मीठा होता है। कर्म का फल मीठा और कड़वा दोनों होता है। जैसा कर्म वैसा फल। तो कर्म की वाटिका का जो फल है वो मीठा और कटु दोनों हो, मधु कटु दोनों हो सकता है। लेकिन रावण की वाटिका के फल, मोह की वाटिका के, अहंकार की वाटिका के फल तो केवल कटु होने चाहिए, केवल कष्टकारी होने चाहिए। और माता कहती है कि मधुर फल खाओ। तो क्या यहाँ मधुर फल है? तो क्या सीता माता ने इस अगर कृषकाएं हैं तो फल ही फल खाए होंगे खाली, उसके रसोई का भोजन नहीं किया होगा। तो वो जो फल खाए होंगे वो माता सीता के हाथ में आते ही वो मधुर हो गए। वो कहीं भी रहें, भक्ति के संपर्क में आके कैसा भी अवगुण, कैसा भी दुर्गुण, कैसा भी दोष, भक्ति के संपर्क में आते ही मधुर हो जाएगा। तो वो वही कहते हैं कि ऐसा करके जाओगे तो ये सब फल मधुर हो जाएंगे। तो मधुर फल खाओ, चले ना इससे रुक बैठे बागा। अब तो आज्ञा मिल गई, परमिशन मिल गई, शीश नवाया और बाग में घुस गए। फल खाए से तरु तोड़े लगा, फल खाए और वृक्ष तोड़ने लगे। तो जब हनुमान जी लौटे सुंदर यहाँ लंका से और वानरों से मिले और किष्किंधा की तरफ फिर चले, तो पूछत कहत नवल इतिहासा, आप लोग पढ़ते होंगे। पर वो कौन से नवल इतिहास, मतलब नया नया, अभी लेटेस्ट, वो कौन सी बातें हैं जो कहते सुनते जा रहे हैं? तो जो जो यहाँ किया है वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। तो उनके साथ ही पूछ रहे हैं कि अच्छा तुमको भूख तो लगी, वहां सब काम करने के बाद ही तुम्हें भूख लगी, तुमने माता सीता से आज्ञा भी ले ली और तुमने फल भी खा लिए। तो माता ने तो कहा था तात मधुर फल खाओ, तो तुमने तर तोड़े लागा क्यों किया? तुमने अपनी मर्जी काहे चलाई? अब ये देखिए, कर्ता भाव से मुक्ति को देखते समझते चलिएगा। माता ने तो ये नहीं कहा था कि फल खा लो, वृक्ष उजाड़ दो, तोड़ दो। अब याद करिए भरद्वाज मुनि को प्रयागराज में जब राम से भेंट हुई, तो भरद्वाज मुनि ने कहा था कि मेरी साधना का, तपस्या का ये फल है कि आपके दर्शन हुए। ठीक। और जब भरत जी उसी मार्ग से राम से मिलने के लिए जाते हैं और भरद्वाज मुनि से मिलते हैं प्रयागराज में, तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि मेरी साधना तपस्या का फल था कि मुझे राम के दर्शन हुए, पर राम के दर्शन का ये फल था कि मुझे भरत के दर्शन।
साफ साफ चौपाई लिखी है गोस्वामी जी ने। तो फल का भी फल होता है। तो उन्होंने कहा कि फल मेरे लिए तो मधुर थे, पर लगे जो जहां थे ये उस फल को खाने का फल था, कि मेरे अंदर वो प्रवृत्ति आ गई, जो प्रवृत्ति वहां के लोगों की थी उजाड़ने की। तो वो भी तो वहीं वहीं का वहीं निकाल देना था। तो वो तो फल, माता ने फल खाने की आज्ञा दी थी, और उन्होंने कह दिया, देख लिया था कि देख बुद्धि बल निपुण। उनको पता था कि कोई भी मोह की बगिया के फल खाएगा तो उसके भीतर विकार आएगा, उस विकार को संभालने की शक्ति इस हनुमान में है। तो उन्होंने कहा कि अब सीता माता भी बैठी हैं, और ये बगिया अब उजड़ जानी चाहिए, लंका की ऐसी वाटिका उजड़ जानी चाहिए। जहां भक्ति और भक्त की भेंट हो गई तो मोह को समाप्त हो जाना चाहिए। रहे तहां बहुभट रखवारे, लेकिन रक्षक तो योद्धा, रक्षक वहां पर बहुत सारे थे। कछु मारे से कछु जाई पुकारे, कुछ को हनुमान जी ने मारा, और कुछ ने जाकर के रावण की सभा में पुकार लगाई, बताया ये जाकर के, नाथ एक आवा कपि भारी, तही अशोक वाटिका उजारी, खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। कहते हैं, एक बताते हैं जाके कि फल खा रहा है और पेड़ उखाड़ रहा है। पेड़ उखाड़ दो, मुंह के पेड़ उखाड़ दो, उस पर कभी मुंह का फल नहीं लगेगा। और रक्षकों को मसल मसल के धरती पे फेंक रहा है। ऐसे जो लोग इस तरह के विकारों की रक्षा करें, वह लंकिनी को मारी थी ना मुठिका, कि बहुत तू पहरेदारी वाली बनती है, और एक चोर को घुसने दिया, सीता माता को जो चुरा के दिया, तो ले तू खा मुष्टिका प्रहार। तो ये जो रखवाली कर रहे हो तुम लोग, तुम भी मरो, और ये ऐसे मोह के वृक्ष भी उजाड़ूंगा मैं। इसलिए वो बजरंगी हैं। सुनि रावण पठय भट नाना, तिन्हि देख गर्ज। अब रावण ने और भेज दिया योद्धा, तो और गरजे हनुमान जी। अब देखिए क्या हो रही है यहाँ पर। रावण जो है, अपने आप में अपने बल के कारण बहुत स्वतंत्र भाव से भरा हुआ है। शूर्पणखा स्वतंत्र भाव से भरी हुई थी। रावण इतने स्वतंत्र भाव से भरा हुआ है, तो जब हनुमान जी वहां के फल खा रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता जो उद्दंडता के रूप में वो उनके अंदर बढ़ती जा रही। तब रजनीचर कपि संघारे, हनुमान जी ने सारे निशाचरों का संहार कर दिया। ये सब अज्ञानियों के लिए कहा जा रहा है। गए पुकारत कछु अधमारे, कुछ जो अधमरे से बचे थे वो फिर चीखते चिल्लाते हुए फिर पहुंचे रावण की सभा में। उन्हीं पठय उते ही अच्छ कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। तब रावण ने फिर अक्षय अक्षय कुमार, जिसका कभी क्षय ना हो, ऐसा विकार उसका पुत्र है, जो दोष विकार कभी नष्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि वो रावण के संरक्षण में है, अहंकार के संरक्षण में है। लेकिन जब सामना हो जाएगा राम भक्त से, तो वो अक्षय का तो खात्मा होना ही है। तो पुनः उन्होंने, रावण ने पुनः अक्षय कुमार को भेजा, जो अकेला नहीं आया, अपने साथ बहुत सारे योद्धा, अपार अपार योद्धाओं को लेकर के आया, अनगिनत। आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। उनको आता देख करके एक वृक्ष उठाया, उखाड़ा, और बड़ी जोर से उनको चुनौती दी। ताहि निपाति, और उनको मार करके, गिरा करके बड़ी जोर की गर्जना करी, महाध्वनि करी। कछु मारे से कछु मर्दे से, कछु मिले इस धरी धूर, कुछ को मारा, कुछ को मसल दिया, और कुछ को धूल में मिला दिया। कछु पुनि जाहि पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। कुछ फिर जाकर के बच के गए, और बताया कि हे प्रभु, जो ये मरकट आया है, ये तो बहुत अधिक बलवान है। बल भूरी, भूरी भूरी प्रशंसा हम लोग पढ़ते हैं ना, तो भूरी बल वाला है ये। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। और अक्षय कुमार को तो उन्हें
मारने में बिल्कुल देर ही नहीं लगी। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना। पुत्र का वध लंकेश ने सुना। पठइस मेघनाद बलवान। गर्जना, महाधुनि गर्जा। तो अब मेघनाद को भेज रहा है। नाद, मेघ जैसी नाद, उससे भी बड़ा जिसका नाद हो, ऐसे बलवान पुत्र को भेजा। मारसी जन सुत बांधे सुताही। मारना मत, जरा उसको बांध के लाना। देखिए कपि कहाँ का राही, मैं भी तो देखूं कहाँ का वानर आया है ये। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। इंद्र को जीतने वाला अतुलित योद्धा, जिसकी तुलना के बराबर कोई योद्धा ही नहीं है। इंद्रियों को जीत लेने से जो अहंकार आता है, ऐसा योद्धा है मेघनाद। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। भाई के वध का सुनकर के उसका क्रोध उसके भीतर पैदा हो गया। कपि देखा दारुण भटावा। हनुमान जी ने देखा कि और बड़ा योद्धा आया है। कटकटाई गर्जा रुधावा। कटकटा के दांत को पीसते हुए, कटकटाना सब जानते हैं। कटकटाई गर्जा, गर्जना करी और दौड़ पड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा। एक बहुत विशाल वृक्ष उन्हीं की वाटिका से तोड़ा और मेघनाद जो रथ में आ रहा था उसके ऊपर फेंका, उसको रथ से गिरा दिया। उस वृक्ष का प्रहार होते ही लंकेश कुमारा, देखिए लंकेश और लंकेश कुमारा, जितने अवगुणों को, विकारों को धारण करने वाला रावण है, उसका पुत्र भी उसी के जो परंपरा है उसे आगे बढ़ा रहा है। रहे महाभट्टा के संगा, गही गही कपि मर्दैन जंगा। और उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा आए थे, उनको अपने अंगों से ही मसल मसल के मार रहे हैं। पकड़ते हैं, कुछ यहां से मसल देते हैं, कुछ को जिधर से दबा देते हैं उधर ही से मसल के मार देते हैं। तिन्ह ही निपाति ताहि सन बाजा। और उन्हें मार करके फिर मेघनाथ जी से फिर भिड़ गए। भिड़े जुगल मानहु गजराजा। और दोनों इस प्रकार भिड़ गए जैसे गजराज दो भिड़े हुए हो। उठिका ये बहुत बड़ा द्वंद्व चलता है अच्छाई और बुराई का सबके भीतर। इसको अपने भीतर इस तरह से समझते चलिए। मुठका मारी चढ़ा तरु जाई। एक मुष्टिका प्रहार करके पेड़ पर चढ़ गए। ताही एक क्षण मुरझाई। और उस मुष्टिका प्रहार से मेघनाथ को भी एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई, बेहोशी आ गई। उठ बहोर कीन्ही सी बहुमाय। अब तिलमिला गया वो कि पहले तो मुझसे लड़ने वाला भी आ गया और लड़ने के साथ साथ मुझे रथ से भी गिरा दिया और मूर्छित भी कर दिया। तो उठ बहोर कीन्ही सी बहुमाया, उठा और फिर उसने माया फैलाई। जीत न जाई प्रभंजन जाया। ये प्रभंजन ऐसी वायु को कहते हैं जो भंजन करने वाली होती है। वायु के बड़े रूप हैं। चले मरुत 49, अभी पढ़ेंगे ना आप लोग। तो वायु के अपने अपने गुणों के आधार पर उसके इतने विभाग हैं। तो उन्होंने देखा, मेघनाथ ने देखा कि ये पवन पुत्र जीता नहीं जा सकेगा और मारना है नहीं, रावण ने कह दिया है। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन्ह विचार। जौ न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई। ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अगर इस ब्रह्मास्त्र के आगे मैं जो न ब्रह्म सर मानो, अगर मैंने इसके आगे अपने को समर्पण नहीं किया, आत्मसमर्पण नहीं किया, तो इस ब्रह्मास्त्र की महिमा चली जाएगी। इसका पूरा तात्पर्य क्या है ये हम लोग कल समझेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो मर्यादा है उसको कायम रखने के लिए संसार में, सृष्टि में यमराज जी तक ने रावण को छोड़ दिया था कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है और वो आ गए थे काल के रूप में इसका इसको मृत्यु बन करके।
तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि मेरी मर्यादा चली जाएगी, तो भगवान ही आएंगे इसको मारने के लिए, आप इसे छोड़ दीजिए। तो ब्रह्मा जी के उस वरदान का मान रखने के लिए उनको यमराज जी ने भी छोड़ा था। और यहाँ हनुमान जी भी ब्रह्मास्त्र की महिमा बनी रहे, ये हम लोग और अच्छे से कल समझेंगे। आज हम लोग दोहा संख्या 19 पर विराम लेते हैं। जय सिया राम। खूब पढ़िए, खूब गुनिए, खूब सोचिए, और जो भी मन में आए उसको लिखिए और हम सबको बताइए, उन बातों, उन दीदी एक भावों को। जी। एक बात पूछूं दीदी? रिकॉर्डिंग बंद कर दें। जय सिया राम सभी को।